कॉलेज में पढ़ती थी तो उनका पूरा नाम सुनीता दीपक पांड्या था। जब पहली नौकरी करने अमेरिकी नौसेना में गईं, तब भी लोग उन्हें इसी नाम और उपनाम से जानते थे। फिर वो कैसे पांड्या से विलियम बन गईं, आइए जानते हैं। 59 वर्षीय ये अंतरिक्ष यात्री आज पूरी दुनिया में चर्चा में है। वह एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई थी, लेकिन वहाँ 9 महीने के लिए फंस गईं। जब वह धरती पर लौटी तो उनके पति ने राहत की सांस ली। कौन है उनके पति? दोनों को आपस में कैसे प्यार हो गया? कब उनकी शादी हुई? आइए विस्तार से जानते हैं। सुनीता विलियम्स के पति का नाम माइकल जे विलियम्स है। माइकल एक फेडरल मार्शल हैं। अब रिटायर जीवन बिताते हैं। पहले वह हेलीकॉप्टर पायलट रह चुके हैं। उनकी मुलाकात सुनीता से अमेरिकी नौसेना में हुई थी, जहां दोनों हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम करते थे। यह जोड़े की शादी 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है। सुनीता के पिता गुजरात से अमेरिका गए थे। उनका नाम डॉक्टर दीपक पांड्या था। माँ स्लोवेनियाई मूल की थीं। इस दंपत्ति से सुनीता, उनके भाई और बहन का जन्म हुआ। शादी के पहले कॉलेज और नौसेना की पहली नौकरी तक लोग उन्हें सुनीता दीपक पांड्या के नाम से ही जानते थे। पिता न्यूरो एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, जिनका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। वे 1958 में मेडिकल पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे और 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नब्बे के दशक के अंत में जब सुनीता ने माइकल जे विलियम्स से शादी की, तब उन्होंने अपने नाम में विलियम्स को अपनाया। अब वह सुनीता विलियम्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी परंपरा में भी विवाह के बाद पति का उपनाम ही लिया जाता है। हालांकि सुनीता ने अपने भारतीय मूल और पांड्या परिवार की पहचान को हमेशा गर्व के साथ स्वीकार किया है। अंतरिक्ष मिशनों के दौरान भी वह अपने पिता के गुजराती मूल और हिंदू संस्कृति का उल्लेख करती रहती हैं। वैसे अब वो अपना पूरा नाम लिखती हैं। वो सुनीता पांड्या विलियम्स हैं। सुनीता के बड़े भाई जय थॉमस पांड्या तो दीना आनंद बड़ी बहन है। सुनीता परिवार में सबसे छोटी हैं। 9 महीने तक पति और परिवार ने शांति से इंतजार किया। निश्चित तौर पर जब सुनीता विलियम्स के 9 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में फंसी रहीं, तो ये उनके परिवार के लिए चिंताजनक बात थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वह लौट आएंगी। कुल मिलाकर सुनीता के पति और परिवार ने उनकी वापसी में देरी को लेकर शांत और सकारात्मक रुख बनाए रखा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में। लव स्टोरी से पहले उनके पति के बारे में जानते हैं। माइकल जे विलियम्स एक सेना निवृत्त फेडरल मार्शल हैं। वह एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अमेरिकी नौसेना में सेवा दे चुके हैं। उनकी पेशेवर पृष्ठभूमि सैन्य और कानून प्रवर्तन से जुड़ी रही है। हालांकि वह लो प्रोफाइल रहते हैं और मजे के साथ अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहे हैं। पहले नौसेना में उनकी ट्रेनिंग हुई। माइकल को एक शांत और सहायक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। सुनीता के अंतरिक्ष मिशनों के दौरान उन्होंने हमेशा उनके करियर का समर्थन किया है। वह उनकी मजबूत मानसिकता की सराहना भी करते हैं। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि उनकी प्रेम कहानी कब शुरू हुई। ये प्रेम कहानी 1980 के दशक के आखिर में शुरू हुई। तब सुनीता और माइकल दोनों अमेरिकी नौसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में प्रशिक्षण ले रहे थे। सुनीता ने 1987 में नेवल अकादमी से स्नातक किया, फिर हेलीकॉप्टर पायलट बनने की ट्रेनिंग शुरू की। चूँकि दोनों एक ही प्रोफेशन में थे और दोनों को हेलीकॉप्टर उड़ाने में मज़ा आता था, दोनों अक्सर साथ में ही हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे। इससे वह करीब आए। सुनीता ने एक बार कहा था कि माइकल के साथ उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। उनकी शारीरिक फिटनेस और साहसिक जीवन शैली ने भी उनकी जोड़ी को मजबूत बनाया। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। हालांकि दोनों ने शादी करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। कई सालों तक दोस्ती और फिर रिश्ते में रहने के बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया।
उनकी शादी 1990 के दशक के अंत में हुई थी। तब सुनीता नासा में अंतरिक्ष यात्री बनने की राह पर थीं। ये शादी सादगीपूर्ण थी, जिसमें करीबी परिवार और दोस्त शामिल थे। हालांकि सुनीता का अंतरिक्ष करियर उन्हें लंबे समय तक घर से दूर रखता है। माइकल ने इस असामान्य जीवन शैली को स्वीकार किया। वह हमेशा उनका साथ देते हैं। उनकी कोई संतान नहीं है, बस उन दोनों के 2 पालतू कुत्ते हैं। जब सुनीता घर पर नहीं होती तो माइकल घर पर उनकी देखभाल करते हैं। दोनों की जिंदगी साहसिकता और एक दूसरे के प्रति सम्मान से भरी रही है, जो उन्हें एक अनोखी जोड़ी बनाती है। हालांकि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन से दोनों की लगातार बातचीत होती रहती थी। ISS पर तैनात अंतरिक्ष यात्री नियमित रूप से अपने परिवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। माइकल को सप्ताह में 1 या 2 बार सुनीता से बात करने का मौका मिलता होगा। सुनीता ने 4 मार्च 2025 को एक लाइव कॉल के दौरान अपने परिवार और कुत्तों से मिलने की इच्छा जताई थी, जिससे पता चलता है कि वे संपर्क में थे और माइकल उनकी भावनाओं से अवगत थे। अंतरिक्ष यात्री ISS से ईमेल के जरिए भी संवाद कर सकते हैं। यह प्रणाली थोड़ी धीमी होती है क्योंकि संदेश पहले नासा के ग्राउंड स्टेशन तक जाते हैं, फिर परिवार तक पहुंचते हैं। माइकल और सुनीता ने इस तरीके से भी एक दूसरे से संपर्क रखा होगा। तो दोस्तों, आज की ये सुनीता विलियम्स की पांड्या से विलियम से बनने की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसी एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।